रामायण से कुछ सीखो, कुछ सिखाती है हमें, सीखोगे नहीं तो जानोगे कैसे। बिन प्रतीत हो न प्रीति, बिना जाने प्रेम नहीं होता, और जानना ही ज्ञान है। ईश्वर के गुणान्वाद सुनो, ईश्वर की महिमा को सुनो, लीलाएं सुनना, हरी चर्चाएं सुनना, कथा सुनना, ईश्वर से प्रेम होना है। नमस्कार, आप सभी के मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं श्री रामचरितमानस सुंदरकांड से कुछ चौपाइयाँ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, अर्थ सहित, जो शिक्षा देने वाली हैं। रामायण की प्रत्येक चौपाइयाँ से हमें शिक्षा मिलती है, लेकिन आपकी बुद्धि पर डिपेंड करता है कि आप क्या समझते हैं, आपकी बुद्धि ने क्या कैच किया है और आपने उन शब्दों में क्या ढूंढा, किस चीज़ की खोज की है कि नहीं। इसीलिए मैं उन शब्दों को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, चौपाइयाँ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और उनके अर्थ सहित में आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। बड़े विस्तार से आप इसे बड़े प्रेम भाव से सुनिएगा। तो सुंदरकांड में विभीषण जी रावण से क्या कह रहे हैं। सुमत कुमत सबके उर रही, नात पुराण निगम सकई, जहां सुमतिता संपत्ति नाना, जहां कुमतिता विपत्ति निदाना। तो विभीषण जी कह रहे हैं रावण से कि हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि, कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है, और जहां सुबुद्धि है वहां नाना प्रकार की संपदाएं सुख की खान ही है, और जहां कुबुद्धि है वहां परिणाम कैसा है, वहां विपत्ति ही विपत्ति, दुख ही दुख है। तब और कुमति वसी विपरीता, इतहनित मानव विपरीता। तो विभीषण जी रावण से कह रहे हैं कि आपके हृदय में उल्टी बुद्धि वसी है, इससे आप हित को अहित मानने हैं और अहित को हित मानने हैं, शत्रु को मित्र मानना है, जो राक्षस कुल के लिए कालरात्रि के समान है। बहुत सुंदर बात की है विभीषण ने, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ, समझिए। यहाँ पर जो विभीषण ने कहा है कि सुमत कुमत सबके उर रही, यानी कि सबके हृदय में कुबुद्धि और सुबुद्धि बसती है, सबके हृदय में बसती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सुबुद्धि का सहारा ले रहे हैं या कुबुद्धि का सहारा ले रहे हैं, किस बुद्धि से आप चल रहे हैं, ठीक है। और जहां सुबुद्धि है तहां संपत्ति ही संपत्ति है, जहां सुख ही सुख है, और जहां कुबुद्धि है वहां दुख ही दुख है, वहां विपत्ति ही विपत्ति है। अब बात करते हैं कि हित और अहित। विभीषण कह रहे हैं कि आपके हृदय में, रावण से, क्या आपके हृदय में उल्टी बुद्धि वसी है, सो आप हित को अहित मानने हैं और जो अहित है उसको हित मानने हैं, शत्रु को मित्र मानने हैं। जो तुम्हारे शत्रु हैं उन्हें तुम मित्र मानने हो, और जो मित्र हैं उन्हें तुम शत्रु मानने हो। तो ये सबके साथ है, लेकिन पहचानोगे कैसे। हमारे साथ है, तुम्हारे साथ भी है, तुम्हारे अंदर कुबुद्धि भी है और सुबुद्धि भी है, लेकिन उस बुद्धि को पहचानोगे कैसे कि हमारे अंदर सुबुद्धि ये है और कुबुद्धि ये है। मित्र जो हैं और शत्रु भी हैं, हमारे अंदर मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं, लेकिन जो शत्रु हैं उन्हें हम मित्र मानने हैं और जो मित्र हैं उन्हें हम शत्रु मानने हैं। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब क्या है, ये सब शत्रु हैं, सब शत्रु हैं, और हम इन्हीं का सहारा ले रहे हैं, इन्हीं की बात मान रहे हैं, इन्हीं की सलाह ले रहे हैं, और इन्हीं की सलाह लेकर हम कार्य को कर रहे हैं। तो हमारे अंदर ये इस प्रकार की ये चीजें हैं, जो हमारे अंदर जो शत्रु हैं उन शत्रु को हम पहचानें। रामायण हमें यही सिखाती है
कि तुम्हारे अंदर जो शत्रु हैं उन शत्रुओं को पहचानो कि शत्रु कौन है। तुम्हारे अंदर जो मित्र है उस मित्र को पहचानो। अगर आपने मित्र का सहारा लेना शुरू कर दिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। सब चीज हमारे अंदर है, कुबुद्धि सुबुद्धि हमारे अंदर है, और हमारे अंदर मित्र भी है और शत्रु भी है। अगर आपने मित्र का सहारा लेना शुरू कर दिया आपका जीवन बदल जाएगा। और आप शत्रु का सहारा शत्रु का जो सहारा ले रहे हो, शत्रु की बात मान रहे हो, तो आपका जीवन का सर्वनाश हो जाएगा। जैसे रावण का हुआ था। रावण ने किसी की बात नहीं मानी क्योंकि उसके अंदर जो शत्रु थे, काम था, क्रोध था, लोभ था, मोह था, अहंकार था, ये सब उसके अंदर शत्रु थे। तो उस शत्रु का सहारा लिया, और उस शत्रु का सहारा लिया तो उस शत्रुओं ने क्या किया? उस शत्रुओं ने उसी का विनाश किया, उसी को नष्ट किया। तो जैसे रावण जैसे तपस्वी, रावण जैसे बलवान, पराक्रम, इतना महान होता हुआ उसके शत्रु ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा, उसका सब कुछ नाश करवा दिया। फिर हम किस गिनती में हैं? इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे अंदर जो शत्रु हैं उन्हें पहचानिए। हमारे अंदर जरा सा लोभ भी है, अगर लोभ है तो समझो वो हमारा शत्रु है, हमें कहीं वो नरक की ओर ले ना जाए। हमारे अंदर मोह है तो कहीं नरक की ओर ले ना जाए। हमारे अंदर काम है, हमारे अंदर क्रोध है, हमारे अंदर अहंकार है, ये सब नरक की ओर ले जाते हैं। ये सब शत्रु जो हमारे हैं ये नरक की ओर ले जाते हैं। इन्हें जानना बहुत आवश्यक है। जो भक्तजन हैं इस बात को भली प्रकार से समझ लेंगे, और जिनके अंदर अहंकार है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि रामायण से हम जो कुछ चौपाइयाँ पढ़ें, 2 चौपाइयाँ पढ़ें या 1 चौपाइयाँ पढ़ें, उसे भली प्रकार से मंथन किया जाए। जब तक उन शब्दों पर मंथन नहीं किया जाएगा, जब तक मंथन नहीं करेंगे, जब तक शब्द की हम खोज नहीं करेंगे, तब तक हम उसे जानेंगे कैसे? ये रामायण हमें क्या सिखाती है? पढ़ते ही चले जाओ, पढ़ते ही चले जाओ, कुछ समझ में ना आए तो तुमने कुछ नहीं सीखा। श्री रामचरितमानस की अगर आपने एक चौपाई पर ध्यान दिया, अगर आपने एक चौपाई पर आधा घंटा लगा लिया, भली प्रकार से उसे जान लिया, तो मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, आपके जीवन को बदल के रख देगी। वो आज ये चौपाई जो है वो आपके जीवन को बदल के रख देगी। इसीलिए थोड़ा पढ़ो लेकिन समझो ज़्यादा, क्योंकि श्री रामचरितमानस ये रामायण हमें यही सिखाती है कि तुम जो हो वो क्या हो। वो दर्पण की तरह, जैसे दर्पण जैसे शीशा होता है तुम्हारे चेहरे को दिखाता है, इसी प्रकार ये रामायण जो है आपके चेहरे को दिखाती है कि आप कौन हो, आप क्या हो, उसे पहचान कराती है, उस चीज़ की पहचान कराती है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ, और मेरा आपसे यही कहना है कि जो कुछ आपने सुना है उस पर मंथन किया जाए। जब तक मंथन नहीं करोगे तब तक उन शब्दों की खोज नहीं हो सकती। जय श्री राम।